नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक वोट ने पूरी तस्वीर बदल दी थी, जहां बहुमत होते हुए भी कांग्रेस हार गई थी और जहां राज्यसभा की एक सीट ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के आगामी राज्यसभा चुनाव की, जो इस साल फिर से सुक्खू सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बनने जा रहा है। वही राज्यसभा चुनाव, वही डर, वही सियासी दबाव और वही सवाल कि क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर कांग्रेस पिछली गलती से सबक लेकर बाजी मार जाएगी। जून में भाजपा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके साथ ही हिमाचल की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होते ही ये चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता और फिर संगठन की असली परीक्षा बन गया है। विधानसभा के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास 40 विधायक है और भाजपा के पास 28। संख्या के लिहाज से कांग्रेस मजबूत दिखती है, लेकिन हिमाचल की राजनीति ने सिखाया है कि सिर्फ नंबर काफी नहीं होते। असली खेल भरोसे और फिर निष्ठा का होता है। साल 2024 का राज्यसभा चुनाव हिमाचल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, बहुमत में थी और फिर पूरी तरह आश्वस्त थी। कांग्रेस हाईकमान ने बड़े राष्ट्रीय नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री हर्ष महाजन पर दांव खेला। वोटिंग के दिन सभी 68 विधायकों ने मतदान किया। नतीजा आया 34 वोट कांग्रेस को और फिर 34 वोट भाजपा को। मामला बराबरी का रहा और फिर टॉस हुआ। इसी टॉस में हर्ष महाजन जीत गए और फिर कांग्रेस सत्ता में होते हुए भी राज्यसभा की सीट हार गई। ये नतीजा किसी ने नहीं सोचा था और यहीं से सियासी भूचाल आ गया। अब बात करते हैं उस भीतरघात की जिसने पूरी बाजी पलट दी। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की, उनके नाम थे सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, ID लखनपाल और फिर रवि ठाकुर। इतना ही नहीं, 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा के साथ चले गए। इनमें आशीष शर्मा, होशियार सिंह और फिर KL ठाकुर शामिल थे। मतदान के बाद इन सभी विधायकों को पंचकूला ले जाया गया और PWD रेस्ट हाउस में ठहराया गया। यही वो पल था जब कांग्रेस के हाथ से जीत फिसल गई। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को खरीदा नहीं गया होगा तो कांग्रेस को पूरे वोट मिलते। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके विधायकों को किडनैप किया। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार नैतिक रूप से अल्पमत में है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस संगठन को झकझोर कर रख दिया। बाद में हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने फिर से 40 विधायकों का आंकड़ा हासिल कर लिया, लेकिन पार्टी जानती है कि राज्यसभा चुनाव में खतरा हमेशा भीतर से होता है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस उम्मीदवार किसे बनाएगी? क्या हाईकमान फिर किसी राष्ट्रीय नेता को हिमाचल भेजेगा या फिर राज्य के किसी वरिष्ठ नेता को मौका मिलेगा? चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिर पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का नाम है। इसके साथ ही पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और फिर वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर के नाम भी दावेदारी में चल रहे हैं। प्रतिभा सिंह का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वे वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत की प्रतीक मानी जाती है और आज भी इस संगठन और फिर कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ है। वहीं कौल सिंह ठाकुर को एक अनुभवी और फिर संतुलित नेता माना जाता है जो संगठनात्मक राजनीति में भरोसेमंद चेहरा है। कौल सिंह खुद कह चुके हैं कि अगर हाईकमान मौका देगा तो वे सेवा के लिए तैयार है। देश के कई राज्यों में अप्रैल से जून के बीच राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में हिमाचल के इस सीट पर चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। भले ही अभी अधिसूचना जारी ना हुई हो, लेकिन शिमला से दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो चुका है और सियासी सरगर्मियां साफ बता रही है कि ये चुनाव बेहद अहम होने वाला है। अंत में इतना ही कहेंगे कि हिमाचल का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2024 की हार का हिसाब चुकता करने का मौका है, खास तौर पर कांग्रेस के लिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस इस बार अपने घर को संभाल पाएगी। जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि हिमाचल की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है।
आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।